बेरोजगार युवा कॉकरोच की तरह होता है जो किसी पर भी हमला कर देते हैं। 16 मई को सीजीआई ने यह बयान दिया, जिसके बाद बनी है कॉकरोच जनता पार्टी। 4 दिन में 50,000 से भी ज्यादा लोगों की सदस्यता और इंस्टाग्राम पर 3 मिलियन से भी ज्यादा फॉलोअर, और अब तो टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा भी इसमें शामिल हो गई हैं। किचन में जिस कॉकरोच को देखकर लोग अक्सर डर जाते हैं, आज वही कॉकरोच जनता पार्टी बन गई है। मैनिफेस्टो है, एजेंडा है और पार्टी में शामिल होने के लिए एलिजिबिलिटी भी है। दोस्तों, 16 मई को अभिजीत दिपके नाम के एक शख्स ने यह पार्टी बनाई, जिसका नाम है कॉकरोच जनता पार्टी। कॉकरोच इसलिए क्योंकि सीजीआई ने कह दिया कि बेरोजगार युवा कॉकरोच की तरह होता है। पार्टी का लोगो भी कॉकरोच है। अभिजीत दिपके महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर के रहने वाले हैं और एक प्रोफेशनल पॉलिटिकल कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजिस्ट हैं। 2020 से 2022 के बीच वो आम आदमी पार्टी की सोशल मीडिया टीम के साथ काम भी कर चुके हैं। अब उन्होंने जो पार्टी बनाई है, जिसका नाम कॉकरोच जनता पार्टी है, इस पर बात कर लेते हैं। ये पार्टी एक सैट्रिकल पार्टी है, यानी कि कोई असली राजनीतिक पार्टी नहीं है, बल्कि सोशल मीडिया पर शुरू हुई है। नारा है धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, लोकतांत्रिक और आलसी। इस पार्टी का मकसद चुनाव लड़ना नहीं है। पार्टी ने अपने वेबसाइट पर खुद लिखा है कि हम यहाँ ना तो कोई और पीएम केयर योजना शुरू करने आए हैं, और ना ही करदाताओं के वेतन पर दावोस में छुट्टियां मनाने आए हैं, और ना ही भ्रष्टाचार को रणनीतिक खर्च का नाम देने आए हैं। हम यहाँ पर जोर शोर से बार बार लिखित रूप में ये पूछने आए हैं कि पैसा कहाँ गया। पार्टी ने कई पोस्ट भी किए हैं सोशल मीडिया पर, जैसे कि कॉकरोच जनता पार्टी गोदी मीडिया के किसी भी एंकर से बातचीत नहीं करेगी, इसलिए कृपया अपने इंटरव्यू या फिर बातचीत के लिए संपर्क ना करें। इस वक्त दोस्तों, पार्टी में 50,000 से भी ज्यादा लोग ज्वाइन हो चुके हैं और ये नंबर हर घंटे बढ़ रहा है। 4 दिन में इसके इंस्टाग्राम पेज पर 3 मिलियन से भी ज्यादा फॉलोअर हो गए हैं। अब इसी के बाद सीजीआई ने अपना कॉकरोच वाला जो स्टेटमेंट था, उस पर सफाई भी दे दी है। सीजीआई सूर्यकांत ने कहा है कि उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया गया और कहा कि मैंने विशेष रूप से उन लोगों की आलोचना करी थी जिन्होंने फर्जी डिग्रियों की मदद से वकालत जैसे पेशे में प्रवेश किया है। ऐसे लोग मीडिया, सोशल मीडिया और अलग अलग पेशों में घुसपैठ कर चुके हैं और इसलिए वो परिजीवियों के समान है, यानी कि कॉकरोच हैं। खैर, अब इस पार्टी का क्रेज बढ़ चुका है, जो राजनीतिक पार्टी से भी कई ज्यादा है। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा और कीर्ति आजाद ने भी इस पार्टी को ज्वाइन कर लिया है। पार्टी में शामिल होने के लिए कुछ एलिजिबिलिटी है, जैसे कि पहला, बेरोजगारी; दूसरा, आलसी होना या फिर डले रहो, पड़े रहो; तीसरा, एक लत ऑनलाइन रहने की; और चौथी जो एलिजिबिलिटी है, वो है प्रोफेशनली तरीके से भड़ास निकालने की क्षमता। एक इंटरव्यू में इस पार्टी के फाउंडर अभिजीत ने कहा कि अगर युवाओं की अपनी आवाज पहुंचाने के लिए कॉकरोच बनना पड़े तो हम इस पहचान को अपनाते हैं, इसलिए हमने नाम रखा है कॉकरोच जनता पार्टी। हमने आपको पहले ही बताया है कि ये स्टैटिकल पॉलिटिकल पार्टी है और पार्टी की जो टैगलाइन है वो है आलसी और बेरोजगारों की आवाज। पार्टी का दावा है कि वो उन लोगों को रिप्रेजेंट करती है जिनको सिस्टम गिनना भूल चुका है। पार्टी एक बड़ा जिद्दी झुंड है जिसका कोई स्पॉन्सर नहीं है। पार्टी के मिशन और विजन को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी की वेबसाइट पर बहुत कुछ चीजें लिखी हैं। इसके अलावा इस पार्टी का एक मैनिफेस्टो भी है, जैसा राजनीतिक पार्टियों का होता है। इसमें भी कई सारी खास चीजें लिखी हैं, जैसे कि पहला, अगर सीजेपी यानी कि कॉकरोच जनता पार्टी सरकार में आती है तो किसी रिटायरमेंट के बाद किसी भी सीजीआई को राज्यसभा जाने का रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। दूसरा, अगर कोई वैध वोट डिलीट किया जाएगा, चाहे उस राज्य में सीजेपी यानी कि कॉकरोच जनता पार्टी की सरकार हो या फिर विपक्ष की, तो सीईसी को यूएपीए में गिरफ्तार किया जाएगा, क्योंकि किसी से वोटिंग का अधिकार छीनना आतंकवाद से कम नहीं है। तीसरा, महिलाओं के लिए 50% का रिजर्वेशन होगा, ना कि 33%, और इसके लिए सांसदों की संख्या भी नहीं बढ़ाई जाएगी। कैबिनेट में भी महिलाओं के लिए 50% का आरक्षण होगा। चौथा, बड़ी कॉर्पोरेट कंपनियों के चैनलों के लाइसेंस रद्द किए जाएंगे और उनके एंकर्स के बैंक अकाउंट्स की जांच होगी। पांचवा, अगर कोई विधायक या सांसद दूसरी पार्टी में पाला बदलकर चला जाता है तो उसके चुनाव लड़ने पर पाबंदी लगाई जाएगी और उसे अगले 20 साल तक किसी भी पब्लिक ऑफिस में कोई पद नहीं दिया जाएगा। खैर, अब इस पार्टी ने पूरे इंटरनेट को हिलाकर रख दिया है। पार्टी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया है कि कई पत्रकार मुझसे पूछ रहे हैं कि क्या ये एक जेनजी आंदोलन नेपाल या बांग्लादेश में जो हुआ वैसा ही रूप ले लेगा। तो उन्होंने कहा कि मैं इस बात को बिल्कुल ही क्लियर कर देना चाहता हूं कि इस तरीके की तुलना करके भारत की जेनजी पीढ़ी का अपमान या उन्हें कमतर ना के।
इस देश के युवा कई लोगों की सोच से कई अधिक परिपक्व हैं, जागरूक हैं और राजनीतिक रूप से सचेत भी हैं। वो अपने संवैधानिक अधिकारों को समझते हैं और शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीकों से अपनी असहमति व्यक्त करेंगे, और कृपया उन्हें नीचा ना दिखाएं। इनमें से कई युवा वर्तमान सरकार चलाने वालों की तुलना में कई अधिक शिक्षित और जानकार हैं। यही नहीं, पार्टी में लोगों की सदस्यता बढ़ने समर्थन को लेकर भी पोस्ट किया गया है कि सीजेपी यानी कि कॉकरोच जनता पार्टी को मिले बढ़ रहे समर्थन के साथ हम भली भांति इस बात को जानते हैं कि हमें भंग करने और असामाजिक तत्वों के रूप में चिन्हित करने के प्रयास किए जाएंगे। हम ये स्पष्ट करना चाहते हैं कि सीजेपी भारत के संविधान में दृढ़ विश्वास रखती है और इसके मूल्यों की रक्षा के लिए हमेशा प्रयासरत रहती है। यानी कि इसको लेकर अब पूरे सोशल मीडिया पर चर्चा मची हुई है। हर घंटे इस पार्टी के फॉलोअर्स भी बढ़ रहे हैं, पार्टी में सदस्यता लेने वालों की संख्या भी बढ़ रही है और इस कॉकरोच जनता पार्टी ने इस वक्त पूरे इंटरनेट पर कब्जा भी कर लिया है और पूरे इंटरनेट पर केवल और केवल इसी पार्टी की चर्चा भी हो रही है। आप इस पार्टी के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मेरे साथ इस खबर में इतना ही। देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी। शुक्रिया।